जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। जेनेसिस 14:22 अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान परमेश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, मैं उसकी ये कसम खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से मैं एक सूत नहीं लूंगा, जूती नहीं लूंगा, बंधन नहीं लूंगा, यहाँ तक कि कोई और वस्तु नहीं लूंगा। और लूंगा इसलिए नहीं कि तू ये ना बोलने पाए कि अब्राहम मेरी वजह से पैसे वाला हो गया है, मतलब ये कि अब्राहम मेरी वजह से अमीर हुआ है। अब अब्राहम ऐसी बात कहता क्यों है? इसकी वजह यह है कि वो एक शख्स से मिलता है इसी चैप्टर में। उसका नाम है मल्कीसदक, और मल्कीसदक से मिलने के बाद अब्राहम को पता नहीं क्या हो जाता है, वो पैसों के मामले में अपने आप को बड़ा ही रिच समझने लग जाता है। दरअसल यही मल्कीसदक 19वीं आयत में अब्राहम को ये कहकर आशीर्वाद देता है कि परम प्रधान परमेश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। और आगे लिखा है कि और धन्य है परमेश्वर यहोवा जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम अपना दशमांश निकाल करके इस मल्कीसदक को देता है। अब अब्राहम इस मल्कीसदक से मिलने के बाद एक रेवलेशन पा जाता है कि मेरे पास जो कुछ है वो परमेश्वर का दिया हुआ है। अचानक से ही इस शख्स के मिलने के बाद अब्राहम अपने स्रोत के रूप में, यानी कि अपना सोर्स, इनकम का सारा सोर्स यहोवा परमेश्वर को समझने लग जाता है। और सबसे बड़ी बात कि अपना दशमांश भी निकाल कर दे देता है, बिना ये सोचे कि उसे किसी तरह की कोई कमी घटी आएगी। अब मल्कीसदक के बारे में बहुत सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कि ये नूह का बेटा शेम है, और जो बाइबल को थोड़ा स्पिरिचुअलाइज करते हैं वो ये कहते हैं कि मल्कीसदक दरअसल यीशु मसीह थे, जो कि अब्राहम को ये रेवलेशन देते हैं कि तुम तो परमेश्वर की ओर से धन्य किए जा रहे हो, मतलब कि ये सारी आशीषें, ये सारी ब्लेसिंग, ये जो है ये यहोवा परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिली है। सारे दुश्मन तुम्हारे वश में उसी की वजह से आ गए। अब बाइबल में आगे चलकर हम पढ़ते हैं कि अब्राहम को एक वादा और किया गया कि तुझे बहुत सारे बेटे बेटियां होंगे, सारी पृथ्वी के कुल तुझसे आशीष पाएंगे। और ये आशीष कैसे पूरी हो रही है? गलातियों 3:14 में ये बात लिखी है कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, यानी कि जेंटाइल्स तक, हम तक, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। दरअसल अब्राहम को जो प्रतिज्ञा की गई थी वो ये थी, आने वाले समय में पृथ्वी में बहुत सारी जातियां होंगी, उनमें से जो लोग विश्वास करेंगे मसीह के ऊपर, वो तेरे बहुत सारे बेटे बेटियों में गिने जाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, लिखा है कि उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। दरअसल बाइबल में इस रेवलेशन को, इस प्रकाशन को छुपाया गया है। उस पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास करने की वजह से लोग परमेश्वर के बेटे बेटियां बनेंगे और वो अब्राहम की संतान भी होंगे। अब अब्राहम जब मल्कीसदक से मिलता है तब वो ये समझ जाता है कि मेरा सारा स्रोत तो परमेश्वर है, मेरी इनकम का सोर्स परमेश्वर है, मैं उसको दशमांश दूंगा। और यही अब्राहम की संतानों को उस आत्मा के द्वारा भी करना चाहिए। और जिन विश्वासियों को ये नहीं लगता है कि परमेश्वर उनका स्रोत है, वो दशमांश ना दे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि अभी उनका रेवलेशन पूरा नहीं हुआ है। वो ये नहीं समझ पाए हैं कि वो अब्राहम की आशीषें काटने जा रहे हैं मसीह यीशु के द्वारा, और उन्हें किसी चीज की कमी घटी अब नहीं आएगी। बहुत से विश्वासी कंघी कपड़ा अपने जीवन में इसलिए करते रहते हैं क्योंकि उन्हें दशमांश के विषय में या तो बताया ही नहीं गया, और या तो बताया गया तो उन्होंने उसे सीरियसली लिया ही नहीं। और एक कारण ये भी होता है कि कई क्रिश्चियन फैमिलीज में बच्चे देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स भी दशमांश नहीं देते हैं तो हम क्यों दें, हमें तो 100 रुपए पॉकेट मनी मिलती है, हम 10 उसमें से क्यों निकालें? जब पापा ही 10,000 में से 1,000 रुपए परमेश्वर के लिए नहीं निकालते हैं तो मैं क्यों दूं? अब्राहम रेवलेशन के तौर पर यह बात समझ गया था कि परमेश्वर की ओर से आई है मेरी अमीरी, तो अब दुनिया के लोग मुझे ये ना कहने पाए कि मेरी वजह से अब्राहम अमीर हुआ है, अपने दशमांश देने की वजह से मैं ब्लेस्ड होऊंगा। ये बात उसे रेवलेशन के तौर पर समझ में आ गई थी। तो आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप जानते हैं रेवलेशन के तौर पर कि परमेश्वर आपका स्रोत है, सब कुछ आपको परमेश्वर की ओर से मिला है, तो अब्राहम की तरह आप अपना दशमांश अपनी स्थानीय कलीसिया में दें, यानी कि जहां पर आप चर्च अटेंड करते हैं वहां पर आप अब्राहम की आशीषों को जरूर काटने पाएंगे मसीह यीशु में, क्योंकि उसी आत्मा की प्रतिज्ञा हुई है। सबको जय मसीह की।